अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बहुत प्यारा सा ट्राउज़र डिज़ाइन बनाने वाली हूँ और इजी तरीके से आपको सिखाऊंगी उसकी कटाई भी और उसकी सिलाई भी। ये ट्राउज़र है मेरा नॉर्मल, जिस तरह इसका नेफा बनाते हैं, नेफा बना के इसका आसन सिलाई लगाते हैं, वो लगा चुकी हूँ मैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितना इंच फालतू कपड़ा रखा है, तो ये मेरा डिज़ाइन क्लियर। अगर आपका बिल्कुल 38 इंच मेरी इसकी लंबाई है तैयार, अगर आपके पहले पास 38 इंच ही कपड़ा है तो आप इतना फालतू कपड़ा भी लगा सकती हैं इस डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि मैं अंदर कवर करने वाली हूँ ये। और ये मैं बता देती हूँ कि मैंने कितना इंच फालतू रखा है। इधर से देखें, मैंने 3 इंच फालतू कपड़ा रखा है। 3 इंच फालतू रखते हुए ये मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। मेरे पास फालतू कपड़ा है, मैंने इसको बना लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये अंदर की तरफ कपड़ा लगा सकती हैं। ये हो गया। अब मैंने इसकी पेपर पट्टी काटनी है, जो मैंने इसको डिज़ाइन के लिए बनानी है। ये पेपर पट्टी है मेरे पास। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच और इसकी लंबाई मेरे पास है मैंने अपने पांचे के मुताबिक लिया, लेकिन आप अपने पांचे के मुताबिक लेना। और ये मेरे पास 18 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है। ये मैंने अपने पांचे की मदद से ली है। ये हो गया। अब मैंने इसको ऐसे डबल कर लेना है। ऐसे डबल करूंगी तो फिर मैं ये दरमियान वाला हिस्सा है, जो इधर से दरमियान वाला हिस्सा है, इसको मैं ऐसे ऐसे पकड़ के तो 1.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। इधर ये लग चुका। अब मैंने इधर इतना सा डिजाइन लगाना है कि मेरी एक साइड इधर और एक इधर सिलाई आसानी से आ सके, और इसकी कटिंग करूं तो ये खराब ना हो। ये लग गया। अब मैंने इधर से ये लेना है ऐसे, ये जो निशान लगाया उसको देखते हुए अब मैं इसको ये 2 पे लगाऊंगी तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पांचे में ये इतना लगाऊंगी तो फिर डिजाइन कम आएगा। तो इसलिए मैं 2 इंच से थोड़ा कम ले रही हूँ, यानी कि 1.25। ये निशान लगा। ये निशान लगा के फिर मैं इसको सिलाई के मुताबिक ये भी ले लूंगी। फिर इसी तरह मैंने ये 1.5 इंच का निशान लगाया ऐसे और ऐसे। ये हो गया। इसी तरह मैं ये भी 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लूंगी। ऐसे ये मेरे 3 ये, तो जारी बात है 3 इधर भी हो जाएंगे और एक ये हो जाएगा। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी और कटिंग करके आपको बताती हूँ कि इसकी क्या शेप बनेगी। ये जितना तक मेरा निशान है उधर तक मैं ऐसे ये कैंची ले गई। अब मैं इसको इस तरह ऐसे काट लिया। अब इसी तरह मैं ये भी जिधर तक मेरा निशान है उधर तक कैंची लेके जाऊंगी, तो ये सीधा बिल्कुल सीधे का सीधा आपका ऐसे कटिंग होगा। फिर आपने इस तरह पकड़ के तो ऐसे कटिंग कर लेनी है। इसी तरह मैं ये सारे के सारे निशान कटिंग कर लूंगी। ये बनाने में भी आसान है और कटाई में भी बहुत आसान है। ये हो गया। अब मैंने इसकी ये कटिंग कर ली है। अब जब मैं ये खोलूंगी तो ये कुछ इस तरह का होगा। इसके अंदर हमारे मोती लगेंगे। अब ये मैं फेव पट्टी, अब मैं इसको ऐसे खोल लूंगी। ये देखिए, ये कट के निशान मैं पहले लगा चुकी हूँ। इसी के मुताबिक अब मैं इसी के मदद से इसको बिठा लूंगी। पहले इसको ऐसे रख करूंगी। फिर ये जो मैंने कटाई की है, ये जो चीज़ है अभी हम नीचे की तरफ रखेंगे, तो ये वाली चीज़ ऊपर की तरफ रखेंगे। अब इस निशान के और इस निशान के ये बराबर मैंने कपड़ा रख लिया है। अब मैं इसी की मदद से इसको ऐसे बिठा लूंगी, क्योंकि ये देखें मेरी ये वाली चीज़ दरमियान में, ये जो सिलवट आ रही है इसके दरमियान में आएगी ऐसे। तो इसको मैं इस्त्री की मदद से ऐसे बिठा लूंगी।
अब ये इसको मैंने बिठा लिया। अब इसको मैं ऐसे पकड़ लूँगी इस तरह। अगर आपने नीचे कपड़ा लगाना है तो आप इधर से ऐसे सिलाई शुरू करके इधर आके ऐसे इनके ऊपर ऐसे लगाएंगी। तो मेरे पास तो नीचे कपड़ा इसका पहले ही मौजूद है, तो मैं ऐसे नहीं सिलाई लगाऊंगी। मैं सिर्फ इधर ऐसे और इसके साथ साथ इस तरह लगा के फिर इधर ऐसे इस तरह ऐसे लगा के तो अपना ये कंप्लीट डिज़ाइन करूंगी। इसी तरह आप साथ साथ सिलाई लेके आएंगी। क्योंकि मेरा कपड़ा एक जैसा नीचे से, इस पर सिलाई नहीं लगेगी तो मैंने इस पर सिलाई नहीं लगानी। लेकिन अगर आप लोग नीचे कपड़ा लगा रहे हैं तो आप इस साइड पे भी सिलाई लगाते हुए इधर आएंगे। तो मैं इस पे सिलाई नहीं लगा रही। लेकिन मैं इसको डिज़ाइन को क्लियर करने के लिए इस इधर निशान इधर सिलाई लगाऊंगी। और सिलाई मैंने साथ साथ पेपर टिके लगानी है, क्योंकि दरमियान से मैं जब कटिंग करूंगी तो मेरी ये दोनों सिलाइयाँ बाई की तरफ निकलेंगी। ये हो गया। अब मैंने इसको फिर इसी तरह इसको ऐसे ऐसे करते हुए ढीला छोड़ते हुए धागा मैंने इस डिज़ाइन पे आना है। तो इसी तरह मैं ये सारे कंप्लीट करूंगी। इस साइड पे ऐसे दिखेगा और इस साइड पे इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसकी ऐसे कटिंग करती हूँ। दरमियान में हमें इसके ऐसे कट लगाएंगे ताकि दोनों सिलाइयाँ हमारी खुले ना। अब इसका ये कॉर्नर पे इस कट लगना है ऐसे और एक कॉर्नर पे इधर, ताकि हम सीधा करें तो ये बिल्कुल अच्छे से खुले। सिलाई आपने नहीं कटने देनी। सारे कट लगा लिए मैंने। अब इसको मैं ऐसे सीधा करूंगी, ऐसे सीधा करते हुए फिर मैं कैंची की मदद से इनको सीधा कर लूंगी। अब कैंची की मदद से मैं इसको सीधा करूंगी। इसके कॉर्नर बिल्कुल ऐसे सीधे होने चाहिए। इसी तरह मैं सारे कॉर्नर इस तरह निकाल के तो आपको बताती हूँ। ये मेरी सारी की सिलाइयाँ लगा के सीधी कर ली है मैंने। ये उल्टा साइड है। अब इसको मैंने ऐसे इस्त्री की मदद से इस तरह कर लेना है। ऐसे इस्त्री की मदद से करके तो मैंने इधर सिलाई लगा लेनी है ताकि ये मेरा कैच हो जाए कपड़ा और ये खराब ना हो। इसी तरह मैं सारे की सारी इधर सिलाई लगा के तो मैं फिर मोती जब लगाती हूँ तो फिर आपको बताऊंगी कि ये मोती मैं किस तरह लगाती हूँ, किस तरीके से लगेंगे मेरे मोती। ये सीधी साइड है। और सीधी साइड पे रखते हुए मैं इधर सिलाई लगाऊंगी। आपने टांका इधर से शुरू करना है और इधर तक लेके आना है, क्योंकि मैं इधर से शुरू करूंगी तो ये गिरा नजर आएगी और इधर से मैं शुरू करूंगी तो ये पीछे से ही पीछे रह जाएगी। अब ये मेरा इधर से टांका ऐसे लगा और इसको मैंने ऐसे थोड़ा सा मजबूत करने के लिए इस तरह ऐसे गिरा लगा ली। इस तरह ऐसे लगा के आप ऐसे सीधी साइड पे आ जाए। सीधी साइड पे आके फिर आपने ये मोती मैं आपको बताती हूँ किस तरह लगाने हैं। ये टांका इधर टांका पहले से लग चुका है तो ऐसे मैं इधर लगाऊंगी और इसका रुख मैं इधर से ऐसे कर लेती हूँ और ये टांका मैं इधर लगाऊंगी ऐसे। तो मैं तकरीबन इस मोती की मतलब जिस तरह मेरा मोती है, क्योंकि ये मोती थोड़ा सा नीचे लगना चाहिए तो इसके मुताबिक मैं ये टांका लगा रही हूँ। अगर आपके पास बारीक मोती है या इससे मोटा है तो आपने उसके मुताबिक ये टांका लगाना है।
ये मेरा इस तरह जस्ट हो रहा है, तो मैं इतना ही लगाऊंगी। ये हो गया। अब मैंने फिर इसको मोती को ऐसे पकड़ा और इधर से पहले धागा मौजूद है, तो फिर मैं इधर से इधर ऐसे एक टांका ऐसे लगा लूंगी, इस तरह। ये हो गया। फिर आपने इसी तरह ये सारे टांके, सारे मोती इसी तरह लगाने हैं और आपने धागा जरूर थोड़ा मोटा डाल लेना है। ऐसे आप लगाती जाएं। अगर आपके 4 मोती पूरे आते हैं, 5 आते हैं, इससे लंबा भी डिजाइन होता है, लेकिन ये मैंने बहुत लंबा नहीं बनाया, मैंने इतना ही, मुझे पसंद है तो मैंने इतना ही बनाया है। ये हो गया। अब मेरे मोती ये हैं 2 3 4, तो ये 5 मोती हैं, तो मैं 5 ही लगाऊंगी, बिल्कुल नीचे तक मैं नहीं लेके जाऊंगी। इस तरह मैं ये टांका दूसरी तरफ ले जाऊंगी ऐसे। ये मेरे 4 मोती 5 पूरे हो गए हैं, तो मैं 5 ही रखूंगी, ये मैं इतना नीचे तक नहीं लेके जाऊंगी। ऐसे ऊपर ले आऊंगी। ये जिधर से मेरा शुरू हो रहा है, मैं इसी तरह मैं दोबारा इसी सुराख में ऐसे लेके तो मैं डबल करती जाऊंगी ताकि मेरा ज्यादा मजबूत हो जाए। अगर आप इधर टांका लगाना चाहती हैं तो इधर लगा लें, या इधर आके लगाना चाहती हैं तो इधर लगा लें, क्योंकि ये अब मजबूत हो चुका है। इधर से भी मजबूत है और इधर से भी मजबूत है। अब इधर से पक्का कर लें। इसी तरह मैं ये सारे के सारे मोती लगा लूंगी। ये देखें, ये मोती लगा के मैंने दोनों पंच मुकम्मल कर लिए। बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैंने बताया है। अगर आपको पसंद आए जरूर शेयर करें, लाइक करें और ट्राई भी करिएगा। अल्लाह हाफिज।